गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मैं आज की इस इम्पोर्टेंट प्रेस वार्ता में जम्मू कश्मीर पुलिस और जम्मू पुलिस की ओर से आए हुए हमारे ऑल फ्रेंड्स फ्रॉम मीडिया आपका स्वागत करता हूं और साथ ही साथ आपका धन्यवाद भी करना चाहता हूं कि जिस तरीके की रिस्पॉन्सिबल रिपोर्टिंग और कवरेज आप दे रहे हैं पुलिस डिपार्टमेंट को, गवर्नमेंट एजेंसीज को, टू ब्रिज अप द गैप एंड द फंक्शन। जो भी गवर्नमेंट की एजेंसीज जो अपना काम कर रही हैं, आज की जो प्रेस वार्ता है हमारी, ये एक इम्पॉर्टेंट प्रेस वार्ता इसको लेके है, जिसकी इनिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस एसएसपी जम्मू ने की थी। एक एनडीपीएस का केस, एक नार्को टेररिज्म का केस जिस तरीके से अनफोल्ड हो रहा है, जो प्रोफेशनल, डेडिकेटेड एंड डिसिप्लिन इन्वेस्टिगेशंस अभी तक हुई हैं, इन्वेस्टिगेशन हुई है बाय आवर पुलिस टीम्स, उसको लेके है। मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा कि एक केस FIR नंबर 249 of 2025 under section 8/21/22/29 of NDPS Act and 111 of PNS was registered at police station गांधीनगर, जिसके अंदर आपके साथ पहले भी शेयर किया जा चुका है कि over 3 kgs of नार्कोटिक सब्सटेंस, हीरोइन नुमा सब्सटेंस जो है वो रिकवर किया गया था। 2 शख्स, इनका नाम, एक का नाम करण शर्मा सन ऑफ गोपाल शर्मा RO जोड़ियाँ अखनूर, और जो उसका साथी था निकलेश वर्मा सन ऑफ मान सिंह RO धार रोड उधमपुर। इनसे 3 kg 260 ग्राम हीरोइन लाइक सब्सटेंस जो है वो रिकवर हुआ था इनिशियली। जब ये इन्वेस्टिगेशन आगे कैरी फॉरवर्ड की गई तो प्रोफेशनल and the deep investigation revealed certain more facts, जिसके चलते हमने एक और शख्स जिसका नाम मोहम्मद यूसुफ उर्फ शामा सन ऑफ फकरुद्दीन RO नरवाल बारा किरियानी तालाब जम्मू है, उसको भी अरेस्ट किया। उसके पास से भी नारकोटिक सब्सटेंस रिकवर किया गया। जब और हम आगे बढ़े तो एक फाइनेंशियल कंड्यूट और फाइनेंशियल हैंडलर जिसका नाम गुलशन कुमार सन ऑफ खैर चंद RO लंबेड़ी रजौरी का रहने वाला ये शख्स जो है, इसको भी अरेस्ट किया गया और इससे भी हमने कमर्शियल क्वांटिटी 259.32 ग्राम्स ऑफ हीरोइन लाइक सब्सटेंस और उसकी एक गाड़ी जो कि जिसका नंबर JK 02AX9413 है, जो कि मॉडिफाइड की गई थी। मैं इस वर्ड पे स्ट्रेस देना चाहूँगा कि उसमें कैविटीज क्रिएट की गई थी टू कैरी आउट दीज इलीगल एक्टिविटीज। उसके बाद एक और शख्स जिसका नाम जसविंदर कुमार सन उर्फ सोनू सन ऑफ करमचंद RO लंबेड़ी नौशहरा है, जो कि एक दूसरे केस में, NDPS केस में ऑलरेडी रजौरी ढांगरी जेल के अंदर लॉज है। ही वाज आल्सो द लॉफुल कस्टडी वाज टेकन एंड ही वाज ब्रॉट, हिज कस्टडी वाज चेंज्ड टू दिस केस, और वो भी हमने उससे क्वेश्चनिंग की। उसके बाद जब हम और आगे बढ़े इस केस के अंदर, द प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन, द डीप इन्वेस्टिगेशन conducted by SHO Gandhinagar and STPO South Jammu further came up with the facts that एक और शख्स जिसका नाम शैम्पदीन उर्फ पेप्पी है, जो कि ब्यासपुर परला का रहने वाला सुचेतगढ़ और एट प्रेजेंट वो निक्की तवी जम्मू में, जिसको आप बेली त्राना के नाम से जानते हैं जनरली, वहाँ का रहने वाला है। ओरिजिनली ये कठुआ के हैं। उसको भी अरेस्ट किया गया और उसके पास से जब उसके घर की सर्च की गई तो 619 ग्राम लगभग
हीरोइन नुमा सब्सटेंस उसके घर से रिकवर हुआ और साथ ही साथ एक पिस्टल और साथ में 3 लाइव राउंड्स भी रिकवर किए गए। जब हम थोड़े और आगे बढ़े इस केस में तो एक और शख्स जिसका नाम अब्दुल हमीद उर्फ मीदू है, सन ऑफ मोहम्मद मूसा आर डॉग बंगला मरालिया का रहने वाला है। ये अभी अब्सकॉन्ड कर रहा है और इसके घर से भी एक पिस्टल और 3 लाइव राउंड्स जो हैं वो एक ऑटोमेटिक पिस्टल और एक कंट्री मेड पिस्टल, 2 पिस्टल्स इसके पास से रिकवर हुई हैं। सो इस केस में अभी तक हमने पूरा, अगर मैं आपको बताऊं तो लगभग 5 केजी 4.95 केजी ऑफ हीरोइन नुमा सब्सटेंस, हीरोइन जो है वो जब्त की गई है और 3 पिस्टल्स। अब गोइंग फॉरवर्ड जब हमने इनकी डिजिटल फुटप्रिंट्स को चेक किया तो वी केम टू नो दैट दे ऑल आर कनेक्टेड अक्रॉस with the park handlers who are supplying narcotics, drugs to destroy the next generation of this country. So we have invoked the relevant sections of UAPA Act also. So now this is a case narco terror which Jammu Police South Zone has successfully intercepted. जब सब लोग जानते हैं कि समाज के हर वर्ग के अंदर बहुत ज़्यादा रोष है, बहुत ज़्यादा गुस्सा है और बहुत ज़्यादा कंसर्न है रिगार्डिंग द नार्को टेररिज्म, जिस तरीके से हमारी नस्लों को तबाह करने के लिए एक साजिश के तहत जो नशा हमारे देश के अंदर, हमारे युवाओं के खून के अंदर जो सप्लाई चेन एक बड़ी ऑर्गेनाइज्ड वे से जो सप्लाई चेन बना के युवाओं के खून के अंदर पंप किया जा रहा है, उसके अगेंस्ट ये जम्मू पुलिस का सबसे बड़ा प्रहार अभी तक का है, जो कि इसमें और इन्वेस्टिगेशंस भी आगे कैरी फॉरवर्ड हैं। कुछ एक और लोग हैं जो कि अभी इन्वेस्टिगेशंस रवा हैं। जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे और जो भी इंफॉर्मेशन इस केस के अंदर आएगी वो टाइम टू टाइम आपके साथ शेयर की जाएगी। अभी तक मैंने जैसे आपके साथ शेयर किया कि 6 लोग जो हैं वो इस केस में आए हैं और उसमें से 4 लोग जो हैं वो हमने जुडिशियल कस्टडी में भेज दिए हैं और भी जो लोग आएंगे वो इसमें जो प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन है it will be carried forward to actually fix them accordingly. And second एक केस हमारे पास बड़ा इम्पोर्टेंट केस था जिसके तहत पुलिस स्टेशन गांधीनगर को शाम के वक्त अबाउट 6-7 o'clock इन द इवनिंग एक रिपोर्ट आती है कि बाहू प्लाजा के अपोजिट जो जैन टेम्पल है, जैन टेम्पल के ऊपर जो कलश जो है वो उस जैन टेम्पल से चोरी हो गए। तो उसके चलते अगेन शोइंग utmost commitment and professionalism, I think led by SHO गांधीनगर, इन्होंने शख्स ने वो चोरी की with the help of human intelligence, with the help of जिसको वो सामान दिया गया था वो भी रिकवर कर लिया गया और उस कवाड़िये को भी हमने इस केस के अंदर फिक्स किया है। तो जम्मू पुलिस की ओर से मैं आपके माध्यम से ये साझा करना चाहूँगा और एक रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा कि जितने भी स्क्रैप डीलर्स हैं बिफोर purchasing any
जो भी आपके पास सामान आता है उसको वेरीफाई कर ले कि क्या वो सामान किसी चोरी का तो नहीं है। साथ ही साथ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो कलश था उसके ऊपर आपके ऊपर गोल्ड की कोटिंग हुई। दैट पर्सन हु स्टोल्ड दैट कलश, उसने उसको नामुल रियली जो एक के हिसाब से ही, कबाड़ के हिसाब से ही उसको जो है वो सेल आउट कर दिया। सो दिस इज अनदर थिंग which is remarkable success. Now coming back to the major concern, the narco terror case उसके अंदर एक शख्स जिसका नाम बबर खान है वो अरेस्ट हुआ है और उससे कुछ क्वांटिटी में हीरोइन नुमा सब्सटेंस जो है वो हमने किया है, which is approximately 260 grams. So मुझे आपके साथ ये इंफॉर्मेशन साझा करते हुए खुशी हो रही है कि जम्मू साउथ जोन ने इस साल चलते ही सिर्फ के अंदर 9 kg 466 grams ऑफ किया है, इसकी अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू इंटरनेशनल मार्केट के अंदर 30 करोड़ रुपया है। ये सिर्फ और सिर्फ साउथ जोन। So I just request you to carry forward this information among our citizens, and so that जो जम्मू कश्मीर पुलिस और जम्मू पुलिस जो जिस तरीके से हमने वॉर अगेंस्ट ड्रग्स इनिशिएट किया हुआ है, एक ऐलान किया हुआ है कि दैट वी आर जम्मू पुलिस, JNK पुलिस इज एट वॉर अगेंस्ट ड्रग्स. दिस इज टू save our future generation, to save our Jammu. एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जब कभी भी हमारे पास कोई भी NDPS का केस या कोई भी केस जिसके अंदर हमें सिविल विटनेसेस की जरूरत है, दिस इज एन अपील फ्रॉम माय साइड. वी रिक्वेस्ट दैट the war against narco-terrorism cannot be fought only at the end of law enforcement agency like Jammu Kashmir Police. We require full cooperation from the general public, not in terms of only the information supplied to the to Jammu Kashmir Police, but also to take the culprits to डेस्टिनेशन, दैट इज देयर कन्विक्शन. और उसके अंदर हमें लोगों की सिविल विटनेसेस की भी ज़रूरत है. मैं आपके माध्यम से वापस रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ सपोर्ट एंड कोऑपरेट विद योर पुलिस. जम्मू पुलिस, वी आर देयर टू बी इन द फ्रंट टू फाइट दिस वॉर. और जैसे कि आपने देखा कि दिस केस इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ नार्को टेररिज्म, जिसके अंदर आपका नारकोटिक्स भी है और उसके साथ साथ चलते चलते आपके साथ ऑटोमेटिक वेपन्स भी. Thank you. Sir, if we talk about this narco module that has been busted by you, 6 arrested, 5 kg of heroin recovered, what was the purpose of this? They were planning to carry out any kind of attack to target some associated to any terror? As of the possession of the automatic weapons is a big alarm for all of us, and trust us that we will take it to the logic. Drones were used to drop this narcotics? Yes, drones were used, but not in JNK. They were used in our neighboring state, and this consignment specifically was brought from our neighboring state of Punjab.